बड़ा टाकरा है जी संडे को 95% चांसेस हेवी रेन आए और रियली इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। शान मसूद के सर में चोट लगी है। क्रॉस योर फिंगर्स, पीपल आर गोइंग टू वॉच इट और नॉट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इकबाल जमील साहब, बड़ा टाकरा है जी संडे को, क्या तैयारियां की हैं आपने? आप कहां मैच देखने जाएंगे? जनाब, ये आप जो बड़ा टाकरा कह रहे हैं ना, नेचर इसमें बीच में आ गई। 95%, अभी मैं प्रिडिक्शन देख रहा था, 95% चांसेस आर हेवी रेन आए और रियली इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। और सारी बात ये है कि इसमें कोई रिजर्व डे भी नहीं है, कोई रिजर्व डे नहीं रखा। और मैच के रिजल्ट के लिए एटलीस्ट दोनों टीमों को 5 ओवर्स खेलना जरूरी है। तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली बड़ी मतलब एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। लोगों ने मतलब टिकट्स खरीदे हुए हैं, बुकिंग कराई हुई है, लोगों ने प्लान किया संडे है एक पिकनिक के तौर पे, और उसका नाम क्या ऑर्गेनाइज किया हुआ कि घरों के अंदर आएंगे, स्क्रीन के अंदर देखेंगे। और शायद बात ये है, लेकिन इससे ये दूसरी जानिब खबर ये है कि शान मसूद के सर में चोट लग गई है। जनाब अपने ही उसका नाम क्या देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरह अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। नवाज साहब नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एक सर लगी है, उनके सर पे गेंद लगी है, बहुत बुरी तरह वो बैटिंग कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल लेके गया है। तो ये कंकशन है। अब ये देखिए कि क्या रिजल्ट क्या आता है। लेकिन बहरहाल ये टीमें अगर देखें दोनों, तो मतलब इट्स गोइंग टू बी मतलब काफी एशिया कप के बाद जो लगातार पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ, उसके बाद ये एक बड़ा टाकरा था। इंडिया बूम नजर आ रहा है, उनके बैट्समैन बड़े बूम नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा, और दूसरी जानिब हमारे पाकिस्तान की तरफ जनाब बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए। एक अच्छा मैच होने जा रहा था, लेकिन नेचर के आगे तो कोई नहीं जीता ना, नेचर से कोई नहीं जीता। तो इसीलिए नेचर से नहीं, अब दुआ करें, क्रॉस योर फिंगर्स के वेदर पीपल आर गोइंग टू वॉच इट और नॉट। अगर शॉर्टर फॉर्मेट का गेम हुआ, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में डिसएडवांटेज होगा। अल्लाह ना करे कि गेम हो, अगर ये गेम हो तो पूरा हो जनाब, वरना ये नहीं कि वैसे ही T20 है, 20 ओवर्स का गेम है, इससे ज्यादा शॉर्ट तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक सो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी वाइटल फॉर पाकिस्तान इन द कमिंग डे। पाकिस्तान का पूल बड़ा हल्का सा है, इंडिया है, इसमें साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, तो मतलब पाकिस्तान कैन मूव टू सेमीफाइनल। अच्छा, जो आईसीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से जतोई साहब ये है कि स्पेयर डे जो उन्होंने रखा हुआ है ना, वो सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रखा हुआ है। और ये इतना बड़ा मैच, 80,000 का स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, तमाम टिकट सोल्ड आउट कंप्लीटली एक महीना पहले। और अगर रेन आ जाती है तो देयर वोंट बी एनी लेट अप। जनाब अपने घर को जाओ, चिप्स खाओ, कॉफी पियो और घर को जाओ। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।